ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। गलियन में हाँ गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में। गलियन में हाँ गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में। मुझे हो जाए जय हो मुझे हो जाए जय हो मुझे हो जाए चाहे शाम बिरज की गलियन में। मुझे हो जाए चाहे साथ बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। भाव से ताली सेवा करते हुए गाएं। इत उत डोलू कह राधा, डोलू कहते हैं राधा। इत उत डोलू कह राधा, युक्त डोलू कहते हैं राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। मिट जाए जीवन की बाधा। मिट जाए जीवन की बाधा। और कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में। कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन। हरि हरि बोल। अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। अच्छा देखो, भक्त की यही इच्छा होनी चाहिए। हम लोग कभी मंदिर जाएं, ठाकुर जी से जाके ये ना मांगे कि महाराज हमारा मकान बन जाए, कि व्यापार चल जाए, कि फैक्ट्री चल जाए। अगर मांगना है कभी भगवान से जाकर, तो भगवान से भगवान को मांगो। गोविंद आप मिल जाओ, दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भगवान मिल जाएंगे, गोविंद मिल जाएंगे, तो कमी जीवन में रह क्या जाएगी। इसलिए भक्त कहता है अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। रज मिल जाए मोहि श्री चरणन की। और जब तजू में तन से प्राण बिरज की गलियन में। जब तजू में तन से प्राण बिरज की गलियन में। मेरे निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में। मेरे निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में। गलियन में हाँ गलियन में, गलियन में हाँ कुंजन में। गलियन में वृंदावन में। गलियन में वृंदावन में। मैं तो रटूं जय हो मैं तो रटूं जय हो। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में।
रटू श्री राधा राधना बिरज की गलियन में, तो रटू श्री राधा राधना बिरज की गलियन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे बोलोगे आप अब राधे राधे हैं? इतने थक गए क्या बैठे बैठे तुम? जोरदार तरीके से बोलो, एक बार कहो राधे राधे। हाँ, महाराज अम्बरीश इसी सूर्यवंश में आगे चल करके हुए। महाराज अम्बरीश का नियम है, ये हर महीने की दोनों एकादशियां करते हैं, व्रत रहते हैं। और एकादशी व्रत हम सबको रहना भी चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, महीने में 2 महीने में उनको भी एक दिन काम से रोक के सफाई की जाती है कि नहीं की जाती है? और हमारे शरीर में तो न जाने ऐसे कितने पुर्जे काम कर रहे हैं। इसलिए महीने में 2 दिन तो कम से कम हमें व्रत रहना ही चाहिए, पेट को खाली रखना चाहिए। अच्छा, वो एकादशी का व्रत नहीं माना जाता जिसमें और द्वादशी से भी ज्यादा खाया जाता हो, है? वो एकादशी का व्रत नहीं है। अम्बरीश महाराज महीने की दोनों एकादशियों का व्रत रहते हैं नियम से। आज एकादशी है, अम्बरीश महाराज व्रत रहे, द्वादशी में पारायण करना है। दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश जी बोले, महाराज एक काम करो, मैं किसी और ब्राह्मण को भी तो बुलाता भोजन के लिए, आप ही भोजन कर लेना। दुर्वासा बोले ठीक है, मैं अभी आता हूँ सरयू स्नान करके और सुबह समय से आ जाऊंगा मैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे द्वादशी कुछ क्षण के लिए ही होती है, त्रयोदशी लगने वाली होती है, और एकादशी का पारायण जब किया जाता है तो वो केवल द्वादशी में ही करना चाहिए। अब तो द्वादशी उस दिन थोड़े ही समय की थी। अम्बरीश ने विचार किया कि द्वादशी जाने वाली है, त्रयोदशी आने वाली है, अगर पारायण नहीं हुआ तो व्यर्थ जो मैंने व्रत रखा है वो बेकार चला जाएगा। तो इसने क्या किया, भोजन तो करना नहीं है क्योंकि जब ऋषि आ जाएंगे तभी करेंगे। इसने चरणामृत लिया हाथ पर और उसको पीने ही वाला था। तब तक तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अरे दुष्ट राजा, तूने हमारी आज्ञा के बिना और चरणामृत का पान कर लिया, पानी पी कैसे लिया? बड़ा क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को। उन्होंने क्या किया, अपनी एक जटा उखाड़ी, जमीन पर मारी, उसके एक कृत्या नाम की राक्षसी का जन्म हुआ। अब वो कृत्या भगवान दुर्वासा के आदेश से अम्बरीश के पीछे भागने लगी उसको मारने के लिए। अम्बरीश बोला, अगर मैं सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता हूं तो एक कृत्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या का सिर धड़ से अलग कर दिया, और वो सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा के पीछे लग गया। बोले, तुमने सोचा कैसे मेरे भक्त को मारने के लिए? चक्र भागने लगा दुर्वासा के पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे, चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा जी गए ब्रह्मा जी के पास, बोले भगवान रक्षा करो, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र मार डालेगा। ब्रह्मा जी बोले, भले आदमी, विष्णु का चक्र है, मैं कैसे रक्षा करूं, जाओ विष्णु के पास। अब वहां जाएं कैसे? सोचा शंकर जी शायद बचा ले मुझे। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर के निवेदन किया, आप बचाओ प्रभु प्राण। शंकर जी बोले, सुनो, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, जाओ। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, ऋषिदेव कैसे परेशान हो? महाराज दुर्वासा बोले,
नारद पूछो मत, बड़ी समस्या है, पीछे सुदर्शन चक्र लगाए, मुझे अभी मार देगा, कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले सुनो, तुमको सिवाय अम्बरीश के कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो भगवान का भक्त है अम्बरीश। गए दुर्वासा, अम्बरीश के चरणों में साष्टांग लेट गए, अरे अम्बरीश मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने खड़ा किया दुर्वासा जी को और कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये सुदर्शन चक्र अभी वापस लौट जाए। और वो सुदर्शन प्रदक्षिणा करके वापस चला गया। महाराज इसी वंश में आगे चल के महाराज सगर का जन्म हुआ। सगर के 60,000 पुत्र पैदा हुए एक मांस पिंड से, और इन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये घोड़ा को ढूंढने के लिए गए इसके 60,000 पुत्र। इन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बंधे हुए देखा, तो इन्होंने सोचा कि शायद कपिल मुनि ने घोड़ा को चुरा लिया होगा। इन्होंने जाकर के कपिल मुनि को उल्टा सीधा कहा। कपिल मुनि को क्रोध आ गया और इनको क्रोधाग्नि में जलना पड़ा। तो सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में ही जल करके राख हो गए। पीछे महाराज सगर पहुंचे, मुनिदेव आपने ये क्या किया, मेरे 60,000 पुत्र को जला करके राख बना दिया, कोई उपाय बताओ। तो कपिल मुनि बोले सुनो, जो वामन भगवान ने जब अवतार लिया था तो उनके चरणों को धोया था ब्रह्मा जी ने, और उससे गंगा जी का आगमन हुआ था। ये जो गंगा जी है ना, इनको कहते हैं विष्णुपदी गंगा। उस गंगा को अगर कोई लेकर के आए और इनके अस्थियों से स्पर्श कराए तो ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अब महाराज सगर ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गंगा जी नहीं आई। इनके पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। और उनके पुत्र हुए भागीरथ। इन्होंने घोर तपश्चर्या करी। तो माँ गंगा ने कहा, ठीक है, आप शंकर जी से निवेदन करो कि वो मुझे मेरे वेग को सहन करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर मैं सीधी धरातल पे आऊंगी तो धराधरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी, आपके किसी काम की नहीं रहूंगी। शंकर जी की निवेदन किया, शंकर जी की स्तुति करी भागीरथ ने खूब। अरे भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, उमानाथ से निराला कोई और नहीं। निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और। हरि हरि बोल। काली सेवा करते हुए भाव से इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और काया
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योति जलाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जटा कभी गलत चला प्रवाह पावित स्थले गली विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकम गले विलंब लंबितां भुजंग। टमट टमट टमन्ना टमट टमट टमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम तनोतु नः शिवा शिवम। जटा कटा संभ्रमा ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र से करे रति प्रतिक्षणम मम। और भाव से कहा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। घोर स्तुति करी भागीरथ ने। जटाटवी गलत जुलह प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम। डमट डमट डमन्ना डमट डवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तुनो तुना शिवा शिवम। जटा कटा संभ्रमा ब्रह्मण्यलिम्ब निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि। धगत 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 ज्वलल जलाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहो भागीरथ कैसे याद किया? बोले भगवान गंगा जी आ रही हैं, आप उनके वेग को संभाल लीजिए जटाओं में। तो भोलेनाथ ने अपने जटा में गंगा जी को स्थान दिया और माँ गंगा का नाम पड़ा जटा शंकरी। बाद में भागीरथ गंगा माँ को लेकर के आए हैं और सगर के 60,000 पुत्रों को स्पर्श करा करके उनको मोक्ष प्राप्त करवाया। इसी वंश में आगे चल के महाराज रघु हुए और महाराज रघु से ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज जो रघु हैं ये कोई साधारण राजा नहीं है, बहुत ही प्रतापी दानी और यशस्वी राजा हैं। और देखो भजन का इतना प्रताप है राजा रघु का कि जब ये यज्ञ करते हैं तो जिस देवता के नाम से आहुति देते हैं वो देवता स्वयं आकर के अपनी आहुति ग्रहण करता है। इन्होंने यज्ञ किया, आहुतियां दी, पवन देव आए और जैसे ही पवन देव आए तो पवन देव ने कहा राजा रघु तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा रघु ने सुंदर निवेदन किया, भगवान वैसे तो कोई आपकी कृपा से कोई कमी है नहीं, लेकिन एक मेरी इच्छा है। क्या? बोले मैं ये मांगना चाहता हूँ, ये जो मेरा भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ माताएं बहनें अपने भाइयों के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ खेतों पर भी काम करने जाती हैं या कहीं नौकरी करने भी अगर जाती हैं। कोई किसी कार्य के लिए कहीं गई, रास्ते में आ रही हो, तेज धूप पड़ रही हो, थक गई हो, रास्ते में अगर थोड़े विश्राम के लिए कहीं लेट जाए तो भगवान आप इतनी मंद गति से बहना कि उस माता का, उस बहन का अंग वस्त्र अपने स्थान को छोड़ करके हिले नहीं। ये मांगा महाराज रघु ने, वो प्रतापी राजा। महाराज रघु के वंश में महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। ये अयोध्या के राजा हैं, सब सुख है,
चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। 3 रानियां हैं, महारानी सुमित्रा, महारानी कौशल्या, महारानी केकई। इनकी सबसे बड़ी रानी वैसे तो सुमित्रा है, लेकिन दर्जा कौशल्या को बड़ी रानी का दिया गया। अब देखो राम कथा जो है ये ऐसी कथा है, अगर इसको पूरे महीने तक भी सुना जाए तो समय कम पड़ता है। और वैसे भी 9 दिन का विधान है राम कथा का। अब 9 दिन की कथा हम लोग सोचें कि 1 घंटे में सुन लें तो संभव नहीं है ना। तो राम कथा को तो संक्षेप में ही सुनाना पड़ता है। और वैसे भी भागवत कथा के अंदर मात्र 1.5 अध्याय है राम कथा का, मात्र 1.5 अध्याय। अभी पिछले शायद फरवरी में हुई थी राम कथा, हाँ, माँ बाला सुंदरी मंदिर के प्रांगण में। वहाँ भी फरवरी के महीने में राम कथा इस दास के द्वारा श्रवण कराई गई। और अगर कभी ठाकुर जी ने अवसर दिया तो एक बार पुनः कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे राम जी की सेवा करने का। आइए, महाराज दशरथ जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन एक ही कमी है इनके घर में कि कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। ये बड़े उदास बैठे हैं। इनके उदास होने के कारण तो और भी हैं। महाराज दशरथ की एक विशेषता है, हर व्यक्ति के 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जिसे घर वाले देखते हैं, एक चेहरा वो जो घर से बाहर देखा जाता है। लेकिन महाराज दशरथ का एक ही चेहरा है, वो जैसे घर के अंदर है ठीक वैसे ही घर के बाहर है, प्रजा के सामने। और एकमात्र राजा हैं दशरथ जो शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और इन्होंने कई बार तो देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ भी दिया है युद्ध में। आज ये इंद्र के यहाँ गए थे मिलने, और इंद्र के यहाँ से जब ये वापस आए तो इनका अंग वस्त्र वहीं रह गया, जिसको हम दुपट्टा बोलते हैं ना, हाँ, उत्तरीय वस्त्र वहीं रह गया। अब ये जब आधे रास्ते में आ गए, इनको याद आया अरे मेरा अंग वस्त्र छूट गया। ये लौट करके न जाने क्या मन में आया, नहीं तो वस्त्रों की कमी तो थी नहीं महाराज के यहाँ, शायद कोई भगवान की ऐसी इच्छा रही हो। ये लौट करके गए, है ना, ये लौट करके गए। और इन्होंने जाकर के क्या देखा कि महाराज इंद्र जिस जगह पर महाराज दशरथ बैठे थे उस आसन को धुलवा रहे हैं। अच्छा, कई जगह तो कई संत ये भी कहते हैं कि महाराज दशरथ जो हैं वो रानी के लिए पारिजात का पुष्प लेने गए थे। हाँ, ये भी कथा आती है। चाहे वो पुष्प लेने गए हों या मिलने गए हों, वो गए, लौट करके आए। पुनः जब गए तो जाकर के देखा वो आसन धुलवाया जा रहा है। महाराज दशरथ ने पूछा, बोले इसको क्यों धुलवाया? अब जो धोने वाला था वो हड़बड़ी में महाराज दशरथ को पहचान नहीं पाया, और वो बोला महाराज इसको इसलिए धुलवाया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले इस पर अयोध्या के राजा दशरथ बैठे थे। दशरथ जी बोले तो क्या हो गया, बैठ गए तो? बोले महाराज ये आसन अपवित्र हो गया, वो निसंतान है। दशरथ जी को मन में बड़ी ग्लानि हुई, क्या मैं इतना निकृष्ट हूं? क्या मैं कहीं बैठने योग्य नहीं? क्या मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं? आज ही अपने राजभवन में राज सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन मन दुखी है। सेवकों ने पूछा महाराज क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हो आप? महाराज दशरथ ने कहा मैं दुखी इसलिए हूं कि मुझे कोई संतान नहीं है। इनका जो मंत्री है ना, उनका नाम है सुमंत। पद भले ही मंत्री का है सुमंत के पास, लेकिन महाराज दशरथ ने कभी उन्हें मंत्री कहकर संबोधित नहीं किया। भैया बुलाते हैं महाराज दशरथ सुमंत को, और भाई जैसा सम्मान देते हैं। और केवल महाराज दशरथ ही नहीं,
जब 4 पुत्र जन्म हो गया महाराज दशरथ के यहाँ, तो चारों पुत्रों ने भी सुमंत जी को कभी मंत्री का या सेवक का पद नहीं देखा, चाचा कहकर ही संबोधित किया, तात कहकर के संबोधित किया। महाराज दशरथ से सुमंत जी बोले, गुरुदेव महाराज आपकी कोई भी समस्या जब होती है तो उसका समाधान गुरु करते हैं, आप गुरु जी के पास चलो ना। और देखो ये हकीकत सत्य है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई आपत्ति है, कोई विपत्ति है, तो आप संसार के लोगों से ना कहें तो बेहतर होगा। क्योंकि आज की स्थिति ये है, मैं सुन तो रो करके लूंगा आपसे, आप 2 आंसू बहा रहे हैं, 2 आंसू झूठ मूठ के मैं भी डालूंगा, और जब आपको लगेगा कि महाराज जी भी रो रहे हैं, शायद ये हमारे दुख से दुखी हैं, आप पूरी बात कह डालोगे, और मैं घर से बाहर निकलते ही चौराहे पे जाके उसी बात को खिल्लियों में उड़ाऊंगा। ये स्थिति है आज की। लेकिन इस संसार में एक जगह ऐसी है जहां जाकर के आप अपना कष्ट रो सकते हो, या तो भगवान के द्वार पर जाकर के रो, उससे कहो और वो सुनता है, या फिर गुरु के घर जाकर गुरु के चरणों में जाकर के रो। तीसरा किसी से मत कहो, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, भाई हो, कोई किसी का नहीं होता। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि इस बस्ती में कौन हमारे, इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। या हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है महाराज, वो तुम्हारे दुख को क्या ठीक करेगा। इसलिए गुरु के पास जाओ, वहां चाहे आपको विपत्ति समाप्त हो ना हो, लेकिन विपत्ति से निपटने का रास्ता मिलता है। बड़ा सुंदर कहते हैं संत लोग कि हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, बंधन से दूर रहना संतों से सीख जाए। और देखो ये दुनिया क्या सिखाती है कि मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, लेकिन जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। संतों की कृपा बड़ी कृपा होती है महाराज। आज महाराज दशरथ ने सोचा, सत्य कहते हो सुमंत, तुम गुरुजी के पास चलना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर करें, वही तो गुरु है। महाराज दशरथ चले गुरु जी के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। ओ गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। ओ निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायहु, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायहु। बहु प्रकार वशिष्ठ समझायहु, बहु प्रकार वशिष्ठ समझायहु।
गए गुरुजी के पास जाकर के प्रणाम किया। गुरुजी ने सुंदर सम्मान किया महाराज दशरथ का, आओ पुत्र। और देखो गोस्वामी जी कहते हैं गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जाकर के ऐसा नहीं है कि दशरथ जी गए और सीधे जाकर के कह दिया हो कि मैं परेशान हूं, पुत्र नहीं है, नहीं, जाकर के विनती करी, निवेदन किया, स्तुति करी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा, इस श्लोक का भी बड़ा सुंदर सा भाव है। कई लोग तो कहते हैं, इसका बड़ा अजीब सा अर्थ निकाल रखा है लोगों ने, कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा। भैया जी, ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही रहेंगे, गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकते। हाँ, गुरु ब्रह्मा के समान हो सकते हैं। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु के समान हो सकते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करना, और गुरु भी ब्रह्मा की तरह हमारे जीवन का सृजन कर सकते हैं। विष्णु जी का काम है पालन करना, तो गुरु भी शिष्य के जीवन का पालन करते हैं, उसे अच्छे अच्छे उपदेश करके। गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु शंकर नहीं हो सकते, शंकर जैसे हो सकते हैं, शंकर के समान हो सकते हैं, क्योंकि शंकर जी का काम है संहार करना। और गुरु जी भी शिष्य के दोषों का संहार ही तो करते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान है, इसलिए तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, राजन सुनाओ, सब कुशल तो है? यहां भी दशरथ ने ऐसा नहीं कि सीधा कह दिया हो कि मैं परेशान हूं, नहीं, पहले कुशलता सुनाई। गुरु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से सब कुशलता है, सब प्रकार का आनंद है। फिर गुरुजी ने पूछा, फिर चिंतित क्यों हो, क्या कारण है, परेशान लगते हो तुम? महाराज दशरथ बोले, सिर्फ एक जीवन में परेशानी है गुरुदेव, और वो भी अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो परेशानी परेशानी नहीं रहेगी। क्या कष्ट है? बोले, एक पुत्र चाहता हूं जो इस वंश को आगे बढ़ा सके। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, राजन आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, फिर आपको पुत्र के लिए इतना मोह, इतनी ममता? बोले, गुरुदेव मन कहता है, चौथापन आ गया, 3 विवाह कर लिए हैं, स्वामी कर चुका विवाह 3 पर फल उसका अब तक मिला नहीं। 3 विवाह हो गए, एक पुत्र तो कम से कम घर में आए, किलकारी गूंजे, मन लगे। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, चिंता क्यों करते हो, धरो धीर होए सुत चारी, चिंता ना करो, 4 पुत्र होंगे। और सुनो, कोई साधारण पुत्र नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, जिनका यश 3 लोकों में गाया जाएगा, भक्तों के भय को दूर करने वाले, विपत्तियों के सागर से हमको निकालने वाले, ऐसे 4 पुत्र तुम्हारे घर में होंगे। अब तो महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं, महाराज कब होंगे? बोले, धैर्य रखो, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। तो बोले, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। और देखो, सूर्य वंश की ये विशेषता रही है, यहाँ किसी भी राजा को पुत्र बिना यज्ञ के हुआ ही नहीं। और चंद्रवंश में किसी भी राजा का विवाह बिना लड़ाई झगड़े के नहीं हुआ। हाँ, महाराज दशरथ बोले, फिर कराओ ना पुत्र कामेष्टि यज्ञ, देरी क्यों करते हो? वशिष्ठ जी बोले, राजन ये यज्ञ मैं नहीं करा सकता, इस यज्ञ के जो कर्ता धर्ता है वो है श्रृंगी ऋषि। अच्छा देखो, थोड़ा बहुत तो हर कोई व्यक्ति जानता है हर विषय में। अभी बढ़ई का काम है लकड़ी का काम करना, लेकिन घर में मान लो प्लाई हट जाए बेड की, तो फेविकॉल ला करके अपन भी जोड़ लेते हैं, लेकिन हम कारपेंटर थोड़े ही हो जाएंगे, उसके जैसी कुशलता से कार्य थोड़े ही कर देंगे, नहीं कर सकते ना। ठीक उसी प्रकार वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, पाठ कर सकता हूँ, यज्ञ करा सकता हूँ, लेकिन इस यज्ञ के जो कुशल जानकार हैं वो है श्रृंगी ऋषि, उनको बुलवाओ। और महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया।
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, आकर के उन्होंने यज्ञ कराया। देखो यज्ञ होने लगा, आहुति पे आहुति डाली जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अग्निदेव तो प्रसन्न नहीं हो रहे। खूब आहुतियां डली, अनवरत यज्ञ चला। श्रृंगी ऋषि बोले वशिष्ठ जी से, एक बात बताओ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि अग्निदेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले, सुनो, इनके जो कुल देवता है ना वो रंगनाथ जी हैं, हो सकता है उनके नाम से आहुति देके देख लो। और जैसे ही ओम रंगनाथाय स्वाहा की आहुति गई, अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में एक चरु का पात्र है, प्रसाद का बर्तन है, उसमें प्रसाद भरा हुआ है। दे दिया महाराज दशरथ को और कह दिया कि ये हवी ले जाओ राजन, इसी में कल्याण है, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, ये मेरा वरदान है। ले जाओ और तीनों रानियों को बराबर बराबर खिला देना, ले जाकर के यथा योग्य भाग बना करके दे देना। लेकर के आए महाराज दशरथ, तीनों रानियों को बुलाया, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या रानी को दे दिया, आधा जो बचा उसमें से 2 हिस्से किए सुमित्रा को और कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियों ने पान किया। हालांकि यहाँ एक कथा ये भी आती है कि सुमित्रा अपने प्रसाद का पान कर नहीं पाई, तब तक उसको एक चील लेकर के उड़ गई और ले जा करके माता अंजलि तपस्या कर रही थी जंगल में, उनकी गोद में ले जाकर डाल दिया। उस प्रसाद से हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और इधर जब माता सुमित्रा ने देखा मेरा प्रसाद तो वो बाज लेकर के उड़ गई, तो ये रोने लगी। माता कौशल्या और माता कैकेयी ने दोनों ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद माता सुमित्रा को दिया और वो उन्होंने पान किया। अच्छा, पान करने के बाद माता कैकेयी ने थोड़ा सा विनोद कर दिया माता सुमित्रा से। बोली, एक बात बता बहन, तूने 2 लोगों के हिस्से में से खाया, कहीं 2 पुत्र हो गए तो तू क्या करेगी? सुमित्रा बोली, चिंता न करो, एक को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। गर्भवती हुई तीनों रानियां। जा दिन ते हरि गर्भय आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान ने गर्भाभास कराया। अच्छा देखो, समझने वाली बात यह है कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। भगवान तो केवल गर्भवती होने का आभास कराते हैं, वो तो सीधा अवतार लेते हैं। सिर्फ उनका तेज भर गर्भ में जाता है, जिससे उनको ये आभास होता रहे कि मैं गर्भवती हूँ। भगवान कभी गर्भवास नहीं करते, क्योंकि गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। समय का अभाव जब रहता है तो कथाओं को बड़ा संक्षेप में बोलना पड़ता है। जब कपिल देव भगवान का अवतार हुआ था कर्दम ऋषि के यहाँ, तो कपिल देव जी ने जब सांख्य योग का ज्ञान दिया माता देवहूति को, तब कपिल देव जी ने कहा कि गर्भवासम समम दुखम, यानी कि गर्भ में वास करने के बराबर दुख न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले मिलता है न कभी बाद में मिलता है। इतना दुख मिलता है गर्भ में शिशु को हर क्षण। जैसे मान लो 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे किसी को,
उसको जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा हर क्षण शिशु को गर्भ में होती है। और उस पीड़ा को सहन करता करता ही तो वो भगवान से निवेदन करता रहता है, भगवान मुझे बाहर निकालो, बाहर निकलते ही तुम्हारा भजन करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और लेकिन गजब की बात तो यह है कि जैसे ही बाहर निकलता है यहाँ की हवा ऐसी लगती है महाराज कि वो भूल जाता है मैं क्या वायदा करके आया था भगवान से। और हमारे ब्रज में तो बड़ा सुंदर गाते हैं कि कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। और कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कि कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कि कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अच्छा देखो अब क्या कहा कवि ने, सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कियो कौल करा। सहन सक्यो जब कष्ट गर्भ से कीनो कौल करा। जब गर्भ में थे तो कष्ट सहन नहीं कर पाए तो हमने भगवान से वायदा किया। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कियो कौल करार। क्या कौल करार किया, अरे प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार। प्रभु तुम्हारो भजन करूंगो कर दो बेड़ा पार। वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। भक्त कहता है कि तुम वायदा करके आए कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार, लेकिन बाहर आते ही भूल गए उस वायदा को। और क्या करने लगे, बोले पहले बचपन में खेलने लगे हैं, और जब जवानी आई तो घर वालों ने व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी। क्या व्यवस्थाएं बनाई, अरे बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी। और घर वालों ने करी सगाई दूल्हे बने गुमानी। घर वालों ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। सोचा कि चलो बालकपन में भजन नहीं किया तो युवावस्था में भजन करेगा, लेकिन जैसे युवा अवस्था आई घर वाले बोले लाला बड़ो है गो, सयानो है गो, या की व्यवस्था करो, कोई बढ़िया कन्या देख के विवाह की व्यवस्था करते हैं। अब तो दूल्हे बनकर के ठला के बैठ गए और बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। अच्छा जब दूल्हे बन गए तो सोचा हो सकता है शादी के उपरांत ये भजन करेगा, हैं? बारात लेकर के गए, खूब धूमधाम से विवाह किया। अरे धूमधाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। बड़ी विलक्षणता है कि हम लोग कहीं शादी ब्याह में पार्टी फंक्शन में जाए इतना सज के जाएंगे और भगवान के मंदिर जाना, और मंदिर ही तो जाना है? कवि कहता है तुमने विवाह में खूब महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने, खूब आनंद लिया, और अरे दुल्हन लेकर घर को आ गए, खत्म हुआ सब ड्रामा। और क्या हुआ, बन गई सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। बन गई सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। और इसके बाद
भगवान कहते हैं कि मैंने ये भी इंतजार किया कि शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद ये भजन करेगा। बालक थे फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने, और बोले बाबा कहाने लग गए लेकिन भजन का कोई नाम नहीं है। विषयों का विष इतना पिया, इंद्रियों को विषयों में इतना घुमाया कि दीवाने हो गए, भूल गए भगवान के भजन को। तो बाद में क्या हुआ, बोले चौथापन आ गया। और जब चौथापन आया तो भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने घंटी बजाना शुरू कर दिया। अरे कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। भगवान कहते हैं मैंने कमर को टेढ़े कर दिया, झुक के चलने लग गया। पर भले आदमी अब तो भजन करना, कौन भजन करे, भजन नहीं करना। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। और खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुएं मारे ताने। खाट बिछाई द्वार पे पड़ गए, बहुएं मारे ताने। यही होता है ना, जब बुढ़ापा आता है तो दरवाजे पे चारपाई डाल दी जाती है। किसी ने खाने के लिए पूछ लिया तो ठीक, पानी के लिए पूछ लिया तो ठीक, नहीं तो पड़े। भगवान कहते हैं अब भी कर ले कुछ भजन, लेकिन ना। इसीलिए लास्ट में कवि ने क्या कहा, अरे बोले कियो ना भजन बा, कैसे बीतेगी कबहू। कियो ना भजन बा, कैसे बीतेगी। महाराज भगवान का भजन हमें हर क्षण करना चाहिए। भगवान ने गर्भ में आए और धीरे धीरे पावन चैत्र का महीना आया है, और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान ने अवतार लिया अयोध्या में। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और भगवान आए, और जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, माता कौशल्या के महलों में महाराज शंख चक्र पद्म माला से विभूषित हैं, चार चार भुजाएं हैं लंबी चौड़ी। और कौशल्या मैया के सामने खड़े हो गए आकर के। कौशल्या मैया से बोली, मैया दरवाजा खोलो। कौशल्या मैया बोली, कमाल करते हो लाला है, ऐसा भी कोई पुत्र होता होगा चार चार भुजाओं वाला। लोग पता है क्या कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे लाला हुआ है, लोग कहेंगे भूत पैदा हुआ है, जिंद पैदा हुआ है। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा। कौशल्या मैया बोली, पहले चार हाथों में से दो को हटाओ। भगवान ने दो हाथ हटा दिए। मैया अब तो खोल। मैया बोली, पहले छोटे तो बनो, इतना बड़ा भी कोई पुत्र पैदा होता है। आप पुत्र जैसे लग रहे हो, आप तो हमारे बाबा जैसे लग रहे हो। भगवान छोटे बन गए। मैया अब तो खोल। कौशल्या मैया बोली, सुनो पहले कपड़े उतारो। हाँ, बच्चा कपड़े पहन के थोड़ी पैदा होता है। भगवान बोले, मैया ये संसार सागर बड़ा विचित्र है? भगवान ने वस्त्र उतार दिए। भगवान बोले, मैया अब तो खोल। कौशल्या मैया बोली, सुनो मेरे खोलवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले तो? बोले जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो अपने आप बता देता है सबको कि मैं आ गया। भगवान बोले, वो जाके बोलता होगा उनको कि मैं आ गया। कौशल्या मैया बोली, नहीं बोलता नहीं है, वो इतनी जोर से रोता है कि पूरे परिवार वालों, क्या गली वालों को पता चल जाता है कि बच्चा हो गया। भगवान बोले, अरे वाह मैया, इसीलिए तो ये मृत्यु लोक है, या तो आते ही रोना पड़ता है? अब भगवान ने रोना प्रारंभ किया। मैया कौशल्या ने द्वार खोला है, सभी अयोध्यावासी आए, खूब बधाई गाई और भगवान के अवतार का
गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर छंद है और प्राय जिसका पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और ऐसा बताते हैं संत लोग, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो इस छंद का नित्य प्रति पाठ करता है उसके यहाँ जो संतान प्राप्त होती है वो भगवत कृपा से बहुत ही संस्कारी, समृद्धशाली और संपत्तिशाली पैदा होती है, संस्कारवान संतान पैदा होती है। आइए उस छंद का हम और आप सब मिलकर के पाठ करेंगे। वैसे अधिकतर सबको याद होता है ये। अब आप लोगों को याद है तो मेरे साथ बोलना, नहीं याद है तो तालियों का सहयोग करना है भाव से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अधिबुद्धि रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला निन विशाला सोहा सिंधु करारी कहे कोई कर जोरी अस्तुत तोरी कहे विधि करो अनता माया गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेह गावहि श्री संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उरी शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिरन लहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कह कथा सुहाई मात बुझाई यह प्रकार सुति प्रेम लहे माता पुन बोली सोमत डोली तजहो तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावई हरिपद पावई तेन पर भव पूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मणों के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार भगवान श्री नारायण ने, परम ब्रह्म ने मनुष्य का अवतार धारण करके महाराज दशरथ के यहाँ आए हैं। माता कैकेयी के यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई, माता सुमित्रा के यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हुई। नामकरण का समय आया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी ने सुंदर नामकरण किया। सबसे पहले भगवान श्री राम का नामकरण करने लगे। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। ओ सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आदरणीय वशिष्ठ कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, अरे जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद का समुद्र है, जिनकी कोई था न हो,
जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, ऐसा समुद्र आनंद का जिसकी एक बूंद मात्र मिलने से तीनों लोकों के ताप नष्ट हो जाते हों, सो सुख धाम राम असनामा, ऐसे सुखों के धाम का नाम मैं राम रखता हूं। अब दूसरा नामकरण किया, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिसके स्मरण मात्र से विश्व का भरण पोषण हो जाता हो, उस पुत्र का नाम, उस केकई के पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। अब देखो, भरत जी से छोटे हैं लक्ष्मण, और लक्ष्मण से छोटे हैं शत्रुघ्न, लेकिन नामकरण पहले शत्रुघ्न का कर दिया तुलसीदास जी ने। और क्या लिखा, बोले जाके सुमिरन सोर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, उसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। और नंबर आया सुमित्रा जी के छोटे पुत्र बड़े पुत्र का, तो क्या कहा वशिष्ठ जी ने, बोले लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लक्षणों के धाम भगवान श्री राम के सबसे ज्यादा प्रिय। और देखो ये गूढ़ बात कही वशिष्ठ जी ने, बोले सकल जगत आधार, जिसने अपने फन पर संपूर्ण संसार के भार को सहन कर रखा है, ऐसे शेषा अवतार का नाम गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण रखता हूं। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सब विद्याओं से निधान हुए और गुरुदेव वशिष्ठ लेने के लिए आए। विश्वामित्र लेने के लिए अनायास ही नहीं आए, उसका कारण है। एक कारण तो यह है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि असुर समूह सतावे मोही। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे राक्षस परेशान करते हैं, इसलिए मैं राम लक्ष्मण को लेकर के आऊंगा। एक कारण और भी है जिसका प्रमाण मिलता है आनंद रामायण में। उसमें लिखा है कि माता केकई सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं राम को, और माता केकई चाहती हैं कि राम शस्त्र विद्या में निपुण हो जाए, और शस्त्र विद्या सीखने के लिए विश्वामित्र के पास भेजना चाहती थी। इसलिए रात्रि में माता केकई विश्वामित्र जी के पास गई, उनसे जाकर के कहा कि तुम अयोध्या आओ और वहां से राम लक्ष्मण को लेकर के आओ, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाओ। इसलिए विश्वामित्र जी आए। हालांकि दशरथ ने पुत्र मोह में बहुत मना भी किया, लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। अच्छा, ये जैसे ही निकले अयोध्या से, थोड़ी दूर चले, रास्ते में ताड़का देवी मिल गई। ताड़का मिली, बस विश्वामित्र बोले राघव इसका वध करो। भगवान श्री राम बोले ये तो स्त्री है, और क्षत्रिय का कर्म नहीं होता स्त्री पर शस्त्र चलाने का। तो विश्वामित्र ने समझाया कि स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक अबला स्त्री, एक सबला स्त्री। अबला कौन होती है? अबला स्त्री वह होती हैं जिनकी सहायता करने वाला कोई ना हो, जो केवल अपने परिवार तक सीमित रहती हों। और बोले सबला, बोले सबला तो वो होती है जिनका अपना पूरा एक साम्राज्य बना रखा हो, उनको किसी से डर ही ना हो। ये सबला स्त्री, और सबला को मारने में पाप नहीं लगता, इसलिए तुम इसे मार दो। भगवान श्री राम ने एक ही बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। अपने परम धाम पहुंचाया, यज्ञ की रक्षा करी। सुबाहु मारीच लड़ने के लिए आए तो सुबाहु को मृत्यु का दंड दिया, और मारीच को बिना फरका बाण मारा, क्योंकि उससे आगे काम लेना था राम जी को सीता हरण के समय, इसलिए उसे लंका भेज दिया। और उसके बाद जब यज्ञ विश्वामित्र जी का पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया जनक महाराज के यहाँ से
कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है और आप अपने शिष्यों सहित पधारना। अब विश्वामित्र जी अपने 88,000 शिष्यों सहित राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जाने लगे। ये एक वन से होकर के गुजर रहे थे, एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। इन्होंने एक आश्रम देखा, बड़ा सुंदर आश्रम है, लेकिन आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। लेकिन उस आश्रम में विचित्रता क्या है? बोले आश्रम सुंदर है, सुंदर वृक्ष खड़े हैं, लेकिन कोई पक्षी कोई पशु वहां कोई दिखाई नहीं देता है। एकदम से अचानक नजर पड़ी, पूछी ही मुनि शिला प्रभु देखी। एक पत्थर की शिला पड़ी है, लेकिन वो शिला कैसी है? वो मानव आकृति की शिला है। तो राघवेंद्र ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये शिला क्या है? इस आश्रम में जीव जंतु क्यों नहीं रहते हैं? क्या कारण है? तो विश्वामित्र जी ने सुनाया। बोले गौतम नारी साप वस, ओ पल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आदरणीय विश्वामित्र ने बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है। एक बार इंद्र ने इनके साथ छल किया तो इनके पति गौतम ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, इसलिए ये अहिल्या है और ये पत्थर होकर के पड़ी है। आप इनको अगर चरण धूलि दोगे तो ये पुनः अपने पति लोक को पहुंच जाएंगी। राम जी बोले, एक तो ये ब्राह्मण की पत्नी है, संत की पत्नी, ऊपर से स्त्री, और अब तो ये सबला भी नहीं है, ये तो अबला है। और महाराज आप कहते हो कि मैं इसको चरणों की धूल दूं? मैं क्षत्रिय हूं, ये ऋषि पत्नी है, मुझे पाप लगेगा गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले, देखो अगर भक्त का उद्धार नहीं करना हो तो फिर तुम्हारी इच्छा है। राम जी ने पवन देव को आदेश दिया और अपना पैर उस शिला से दूरी पर ऊंचा उठाया, और जब हवा चली तो थोड़ी सी धूल जो पैर में लगी थी वो झड़ करके उड़ी और जाकर के शिला पर लगी, और अहिल्या अपने स्वरूप में पुनः प्राप्त हो गई और पति लोक को चली गई। भगवान श्री राम जहां भी कोई भी कार्य करते हैं, मर्यादित कार्य करते हैं। जनकपुर में पहुंचे, बीच में गंगा का दर्शन भी किया, प्रथम अमराई में विश्राम हुआ। वहां से राम जी पुष्प लेने गए तो पुष्प वाटिका में माता जानकी से मिलन हो गया। लखनलाल जी और श्री राम लौट करके विश्वामित्र के पास आए, और फिर पुनः अगले दिन प्रातः धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं। और जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे तो इनको सबसे उच्च सिंहासन दिया गया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दौवद तहां, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से उच्च सिंहासन दिया। अब धनुष टूटने की बारी आई। सभी राजाओं ने जोर लगाया, और तो और तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर भी वहां आए, प्रयत्न किया, लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। अब एक बार इन राजाओं ने सलाह बनाई, बोले अकेला कोई राजा नहीं तोड़ सकता तो क्या हुआ, सब लोग मिलके तोड़ते हैं ना। अब एक राजा बोला अगर सारे लोग मिलके तोड़ेंगे तो फिर सीता जी का विवाह किसके साथ होगा। तो कोई दूसरा बोला सुनो पहले धनुष तो तोड़ो, बाद में आपस में युद्ध कर लेंगे, जो जीत जाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। ये एक साथ लगे, भूप सहस दस एक ही 12 लगे 58 तरह न 18। लेकिन यहाँ कुछ संतों का भाव अलग भी है। कई संत तो ये कहते हैं कि सहस 10 का मतलब 10,000 नहीं होता, सहस्त्र और 10 यानी कि 1000 भुजाएं हैं बाणासुर की, सहस्त्रों भुजा है बाणासुर की और 10 भुजा किसकी है, रावण की।
ये सब लगे जा करके, और इन्होंने कोशिश की लेकिन उठा नहीं पाए। 10 शीश वाला रावण और 1000 भुजाओं वाला बाणासुर, इन्होंने पूर्ण कोशिश की लेकिन नहीं उठा पाए। तो बाद में विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय आ गया है, अब ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं, धनुष को तुड़वा दो। तो राम जी से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मैं टहो तात जनक प्रतापा। उठो राम और इस शिव जी के धनुष का खंडन करो। राम जी खड़े हुए, और जैसे ही राम जी खड़े हुए, अयोध्यावासी अपने अपने पुण्यों को याद करने लगे, देवताओं को मनाने लगे, अगर भगवान हमारी सेवा मंजूर है तो धनुष इन्हीं के हाथ से टूट जाए। माता सीता भी मनी मन गणेश जी को मनाने लगी, हे गणपति आज सफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की कर्ता को। माता सीता तो मनी मन गणेश जी से ये कह रही हैं, हे गणेश जी अगर मेरी सेवा आपको स्वीकार है तो इन्हीं के हाथ से धनुष तोड़वा दो। माँ गौरा से निवेदन कर रही है, मैया अपने पति देव से कहो अपने धनुष का वजन कम कर दे, राघवेंद्र उठाने आ रहे हैं। हाँ, और राम जी पहुंचे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु को प्रणाम किया मन ही मन, अति लाघव उठाए धनुलीना, तुरंत उठा लिया धनुष को। और देखो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। भगवान वहां पहुंचे, धनुष को पकड़ा, उठाया, खींचा, इतनी जल्दी कर दिया कि लोगों ने पलक पकड़ करके, लोग खड़े थे कि राम जी जब धनुष को तोड़ेंगे कहीं ऐसा न हो हमारे पलक बंद हो जाए, हम उस दृश्य को देख ना पाए। पलक ऐसे पकड़ रखे हैं और सब लोग ऐसे खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ऐसे लगते हैं मानो किसी दीवार में कोई चित्र बना दिया हो, ऐसे खड़े, हिल भी नहीं रहे लोग, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राम धनुष तोड़ेंगे। और उसी क्षण ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, इतनी महान ध्वनि हुई है, तीनों लोग गुंजायमान हो गए। महाराज सूर्य के घोड़े भी डरने लगे, डगमगा गए, डगमगाए दिग्गज चित्त रहे मैं डोल सागर घर भरे। भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी अपना रास्ता भटक गए, 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। इतनी महान ध्वनि हुई, और उस ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी आ गए। परशुराम जी का खूब संवाद हुआ लक्ष्मण जी से। हालांकि जो रामायण सीरियल आया था उसमें बहुत ज्यादा संवाद दिखाया नहीं परशुराम जी का, लेकिन बहुत सुंदर संवाद हुआ लक्ष्मण जी से। और मुझे तो इसलिए पसंद है लक्ष्मण परशुराम संवाद कि जब रामलीला होती है ना हमारे ब्रज में, रासलीला रामलीला का मुख्य काम है, वहीं से इस चीज की उत्पत्ति है। तो पहले मैं रामलीला में राम जी का अभिनय किया करता था, और जो भैया तबला बजा रहे हैं ना, ये मेरे साथ लक्ष्मण जी का अभिनय करते थे। तो ये बहुत अच्छा अभिनय करते थे लक्ष्मण जी का। हाँ, 3-3 घंटे तक केवल लक्ष्मण परशुराम संवाद होता था, इतने कटाक्ष, इतनी तर्क, बड़ा आनंद आता था। लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद हुआ, और उसके बाद माता जानकी आई हैं बरमाला लेकर के। 7:45 का समय हो गया, मैं बड़ा अब क्या कहूँ, समय अपनी गति से चलता है, हम अपनी गति से भी तेज गति से चल रहे हैं, और आज तो हम 4 गुनी गति से चल रहे हैं, सत्य पूछा जाए तो हैं। इतनी गति से कथा थोड़ी सुनाई जाती है, अब क्या करें, लेकिन समय की अभाव की वो है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का विवाह तो हम कराएंगे चाहे समय कुछ भी हो जाए, हैं। भगवान को अकेले थोड़ी छोड़ेंगे। जब पहुंच गए जनकपुर, ससुराल में बैठे हैं भगवान, और वहां बैठकर भी अकेले रह जाएं, हैं, वहां बैठकर भी अगर अकेले रह गए तो फिर क्या मतलब।
भगवान श्री राम खड़े, देखो दृश्य, केवल ये 10 मिनट का विवाह का प्रसंग है, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे। ये प्रसंग बहुत प्रिय प्रसंग है। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, चौकी पर जाकर के खड़े हो गए। अब माता जानकी आई जयमाला लेकर के। अब देखो इनकी उम्र जो है ना, कई जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। भगवान श्री राम है 14 वर्ष के और माता जानकी है केवल 7 वर्ष की। तो वैसे ही लंबाई का अंदाजा लगा लो, 7 वर्ष की कन्या की लंबाई कितनी होगी, और राम जी 14 वर्ष के हैं तो उनकी लंबाई क्या होगी। अच्छा, केवल लंबाई नहीं, सिर पर मुकुट भी तो लगा है इतना लंबा, वो मुकुट की ऊंचाई, और फिर उससे भी अलग चौकी के ऊपर खड़े हैं। अब माता जानकी आई, ऐसे करती है माला को, कोशिश करती है डालने की। सो राम जी और थोड़ा सा ऊंचे हो जाते हैं, ऐसे सीना तान के। जानकी का हाथ नहीं पहुंचता है वहां तक। साथ में सखियां भी खड़ी हैं। सखी बोली, लाला, अरे दामाद जी, अच्छा सुनो, पहले ही कहते थे दामाद जी और मेहमान, तो आजकल तो भाषा ही बदल गई। पहले हुआ करते थे जीजा जी, हैं? उसके बाद जीजा जी खत्म हो गया, अब वो जीजा भी खत्म हो गया, अब हो गया जीजू, हैं? और मुझे लगता है कि अगले 10-5 साल में ये जीजू भी कहीं जूजू ना हो जाए, हैं? हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, कई लोगों को देखा है, हकीकत बता रहा हूं मैं, कई लोगों को देखा है मंदिर में जाएंगे या मंदिर के सामने से निकलेंगे, बाइक पे चल रहे हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है, एक हाथ से एक्सीलेटर पकड़ रखा है और एक हाथ से ऐसे हाय हन्नू। कम से कम भगवान को तो बख्शो, हैं? पिताजी को डैड बना के छोड़ दिया, माताजी को मोम की तरह पिघला दिया। अब जो सखियां खड़ी हैं जानकी जी की, वो बोली, सुनो रघुवर, थोड़े झुक जाओगे तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। और ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। राम जी बोले, झुकने वाले झुकते होंगे, अपन तो रघुवंशी क्षत्रिय अपन नहीं झुकते। अच्छा, वास्तव में बात भी यही है। वो तो राम जी थे जो झुके नहीं। जो आजकल का कोई दूल्हा होता महाराज, दुल्लर तिल्लर हो जाता, माला डालो तुम तो, हाँ हो कहीं जगदीश जी बाहर तो महाराज, हैं? राम जी बोले, हम झुकेंगे ही नहीं। सखियों यहाँ बोली, देखो निवेदन कर रही हैं, झुक जाओ। बड़ा सुंदर निवेदन किया। आइए 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। अरे झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, छोटी सी जी वारी सी जी, छोटी सी हाँ वारी सी, छोटी सी जी वारी सी जी, छोटी सी हाँ वारी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी अच्छा, छोटी सी। सखियां बोली, सुनो, कब से खड़ी है पग दुखन लागे, कब से खड़ी है पग दुखन लागे। लाला, जानकी बहुत देर से खड़ी है, पैर दुखने लग गए। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी है पग दुखन लागे। राम जी बोले, मैं क्या करूं फिर। सखी बोली, बड़े बेपीरो, लाला तुम हो बड़े बेपीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर,
लली मेरी छोटी सी। अच्छा देखो, सखियों ने धमकी दी राम जी को। क्या धमकी दी? बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की। सखियां कहती हैं या तो माला पहनो झुक के, नहीं तो जान की नहीं मिलेगी। राम जी बोले हमें जानती नहीं, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध करके ले जाएंगे। सखियां बोली अच्छा स्त्रियों पे शस्त्र चलाओगे क्या? यहाँ कोई योद्धा थोड़े ही खड़े, यहाँ कौन खड़ी है? लाला यहाँ सखियन की भीड़, लली मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सखियों ने खूब निवेदन किया। राम जी कहाँ सुनने वाले हैं। अब देखो बड़ा सुंदर हमारे संत बताते हैं कि शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस गढ़ी, सब देवी देवता भी करने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। और जब धनुष टूटा बोले ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। ऊंची चौकी पे खड़े हैं ना, माथे मुकुट कांधे पे तरकस कमान थे। इतनी सुंदर झांकी लग रही है। और पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, कुछ वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से। हाथों में लिए जयमाल तब आई जानकी, लेकिन डालू गले में किस तरह हैरान सी खड़ी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब माता जानकी ने विचार किया कैसे डालूं। तभी दिमाग में एक विचार आया कि कुछ सोचा और सीता ने मन में विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, देवर जी। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं भाभी जी कुछ कहना चाह रही हैं। बोले कहो। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या इशारा किया? ओ शेष के अवतार मुझे देना सहारा, और भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। ओ शेष के अवतार लक्ष्मण थोड़ी सी सहायता करो ना, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर भूलूंगी नहीं। लक्ष्मण जी बोले वो तो ठीक है, पहले ये तो बताओ करना क्या है। बोले पृथ्वी को फोड़ कर, माता जानकी कह रही है लक्ष्मण जी से, पृथ्वी को फोड़ कर मुझे ऊंची उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता जानकी कह रही है मैं जहां खड़ी हूं ना, इस जगह को ऊंची कर दे, मुझे धरती फोड़ के ऊंचा उठा। लक्ष्मण जी बोले मैया देखो आंखों ही आंखों में बात हो रही है, मुंह से कोई नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी बोले शुभ काम में धरती का फटना अशुभ होता है। हाँ अब आपने तो कह दिया धरती फोड़ के उठा दे, ऐसा कैसे कर दूं। अब लक्ष्मण जी विचार करने लगे क्या करूं। तो अभी तुरंत विचार आया मन में लक्ष्मण जी के। इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े और श्री राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े, साष्टांग लेट गए लंबे। अब राम जी ने विचार किया मैंने धनुष तोड़ा है, अच्छा काम किया है, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन प्रणाम 1 मिनट हो 2 मिनट हो, राम जी देख रहे लक्ष्मण तो खड़ा ही नहीं हो रहा। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। अब राम जी ने विचार किया कोई तो चक्कर है, कुछ दाल में काला है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, समझ गए कि सीता जी ने आदेश दिया है। तो फिर क्या किया राम जी ने,
बोले सिर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। लक्ष्मण जी को, अच्छा कोई जब हमें प्रणाम करता है, कई बार हम करते ना, अरे भैया भैया झुक के उठाते हैं ना उसे, ऐसे ही राम जी ने उठाने का प्रयास किया। अब राम जी उठाने लगे, तभी सखियां बोली अब काय का इंतजार कर रही है, यही मौका है, डाल दो फटाक से माला, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। और लक्ष्मण जी भी लेटे ही रहे, राम जी उठाते रहे, लक्ष्मण जी लेटे रहे, जब तक जयमाल डल नहीं गई। और इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। और भाव से कहो जिनको राम जी के विवाह की प्रसन्नता है, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। भाव से कहो जय श्री राम। हाँ, भगवान का सुंदर विवाह हुआ, अयोध्या गए और कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, दशरथ जी से वन जाना पड़ा, वहां सीता जी का हरण हुआ, रावण के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई, लंका का दहन हनुमान जी ने किया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, रावण से युद्ध हुआ, रावण को परास्त किया और रावण को मार करके भगवान अयोध्या वापस आए और आकर के सुंदर राज तिलक हुआ और भगवान ने अनंत काल तक राज्य करके अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। ये राम कथा संक्षिप्त में जो 1.5 अध्याय में भागवत जी में है, हमने और आपने श्रवण करी। परीक्षित बोला महाराज ये राम कथा तो मैंने सुन ली, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे वंश का वर्णन मुझे सुनाओ, चंद्रवंश का वर्णन सुनाओ, भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेकर के आए वो सुनना चाहता हूं। आदरणीय सुखदेव बोले राजन सुनो, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनका एक पुत्र है कंस, और ये कंस दुराचारी है, इसने जबरन पिता से राज्य छीन लिया, पिता को जेल में डाल दिया। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक, उनकी एक पुत्री है देवकी। ये कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत स्नेह करता है, प्रेम करता है। इसने सोचा कि इसका विवाह कर दूं, तो अपने मित्र वसुदेव के साथ विवाह की तैयारियां कर देता है। विवाह होता है सुंदर, खूब दान दहेज देता है, और जैसे ही विदा करने लगता है तो कहता है कि मैं स्वयं रथ को चलाऊंगा, मैं स्वयं सारथी बनूंगा, विदा करके आऊंगा। और ये जैसे ही ले जाने लगता है, आकाशवाणी होती है, ऐ कंस तू जिसको इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस जैसे ही सुनता है, देवकी के केशों को पकड़ता है, रथ से नीचे खींच लेता है। देवकी कहती है भैया मेरा दोष क्या है? कंस कहता है तू मेरे काल को जन्म देगी, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, और जब तू ही नहीं बचेगी तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव कहते हैं तुम्हें लाज आनी चाहिए कंस, क्षत्रिय का यह कार्य नहीं होता कि वो एक अबला स्त्री पर शस्त्र उठाए, तो उन्हें वो कारागार में डाल देता है। शर्त ये होती है कि जितनी भी संतान पैदा होंगी आप ला करके हमें देते रहोगे। पहला पुत्र कीर्तिमान पैदा होता है, वसुदेव ला करके कंस को देते हैं, लेकिन कंस को दया आ जाती है, ये वापस छोड़ देता है पुत्र को। फिर नारद जी आकर के इसे समझाते हैं अष्टकमल के द्वारा, इसको पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं भगवान आएंगे नहीं। कंस ने पुनः उस पुत्र को मंगवाया, शिला पर देकर के मार दिया। ऐसे ही देवकी के 6 पुत्रों को मारा। 7वां जो संतान पैदा होनी थी वो भगवान ने माया के प्रभाव से माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी, और वहां कंस के यहाँ सूचना पहुंची कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। यही बलभद्र पैदा हुए हैं, बलराम जिनको हम कहते हैं, इनका नाम संकर्षण भी है। और जब 8वें पुत्र की तैयारियां हुई
तो राजा कंस ने पहरेदारों को बढ़ा दिया, जेल में ताले और डलवा दिए। लेकिन भादों महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान जेल में अवतार लेकर के आए और वसुदेव से कहा कि पिताजी अब आप मुझे यहाँ से गोकुल पहुँचा दीजिए। वसुदेव बोले कि मैं तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। तो भगवान बोले सुनो, आप पहले गौर से देखो तो सही, आपकी बेड़ियाँ, हाथों की हथकड़ियाँ सब टूट चुकी हैं। ये निश्चित है कि जब भगवान आते हैं तो माया के बंधन टूट जाते हैं, और जब माया आती है तो वो बंधन फिर से बंध जाते हैं। वसुदेव ने एक टोकरे में रखा भगवान को, बाल रूप को, और लेकर के चले। रात्रि में यमुना जी में बाढ़ आई, भगवान का चरण स्पर्श किया और यमुना जी पुनः शांत हुई। वसुदेव रात ही रात में गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ यशोदा की बगल में झीनी सी चुनरिया ओढ़ करके उनकी पुत्री सो रही है, उसको लेकर के लाला को वहां सुला करके वसुदेव पुनः जेल में आए हैं। और जैसे ही जेल में आए तो पुनः हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, गले में टोंक डल गई, और जो ताले लगे हुए थे वो पुनः लग गए। ये तो हुई मथुरा की बात। अब अपन चलते हैं गोकुल में, है ना, क्योंकि समय भी अपनी गति से पहुंच ही गया है लगभग। हाँ 8 बज गए। अब भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे। हाँ, इधर नंद बाबा अपने चौथे पंड में पंडितों को खूब दान दे रहे हैं और माला लेकर के बैठ जाते हैं, एक ही मंत्र जपते हैं, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। हाँ, इनकी 2 बहनें नंदा और सुनंदा, दोनों बहन आई हुई हैं। उनको पता है कि मैया यशोदा गर्भवती है तो कोई तो संतान होगी, और दोनों ही सोच रही हैं कि लाला ही होना चाहिए, क्योंकि लाली होगी तो जो यशोदा मैया ने गले में 9 लखा हार पहन रखा है वो हमें नहीं मिलेगा, हैं? और लाला होगा तो फिर जरूर सोने का कुछ ना कुछ मिलेगा। आज तो देखा कि यशोदा मैया रोजाना सुबह जल्दी उठ करके आ जाती थी, आज अभी तक नहीं आई। सुनंदा गई देखने, देख के तो आऊं। अब देखा तो यशोदा मैया की बगल में एक छोटो सा बालक जीनी सी चुनरिया ओढ़ के लेटो है। अब सुनंदा ने देखी, अरे बालक तो है भी गयो, हमें पतो भी नहीं चली, देखूं तो सही लाला है कि लाली। अब चंदरिया को पकड़ा और धीरे 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 केवल मुंह से चंदरिया हटाई और फिर रख दी। अरे कहीं लाली ना होए। हरिओम का स्मरण किया है और पुनः चंदरिया को एकदम से हटाया, देखा लाला है तो खुशी के ठिकाने नहीं रहे। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई, अरे भैया ओ भैया। नंद बाबा बोले, अरे सुनंदा पागल है गई क्या, इतनी जोर से चिल्लाती भई आ रही है, क्या कारण है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ब्रज भाषा समझ में आती है? थोड़ी बहुत नहीं आती है सबके? तो ब्रज, क्योंकि यहाँ से आगे की कथा का आनंद ही ब्रज भाषा में है। है ना, थोड़ा बहुत मिक्सचर चलेगा, हिंदी भी चलेगी, ब्रज भाषा भी। हाँ, नंद बाबा बोले, तो को काहे गए हो, ऐसे भाग के आई है पागलन की तरह? सुनंदा बोली, तुमको नहीं पतो, अरे लाला भयो है यशोदा भाभी पे। नंद बाबा बोले, कहाँ भयो है? बोली लाला भयो है, लाला। नंद बाबा ने खटाक से निकाली चाबी और अपने गले में जितने मोती हीरे की माला पहन रखी सब सुनंदा को पकड़ा दी, ले जा जा। और आप गए दौड़े दौड़े जमुना जी, स्नान करो, चंदन लगायो, मूछन पे इत्र लगायो। हाँ, अब की तरह थोड़ी है वो बॉडी स्प्रे नहीं आता था पहले, मूछों पे इत्र लगाते थे या फिर कान में लगाते थे इधर। अब तो महाराज नहा के वस्त्र बाद में, पहले वो स्प्रे पहले चाहिए है? नंद बाबा ने बढ़िया श्रृंगार बनाया और बना करके ब्रजवासियों के सामने पहुंच गए। बोले, लाला बताइयो मैं कैसा लग रहा हूं? ब्रजवासी बोले, बाबा कतई दूल्हा जैसे लग रहे हो, इतने सुंदर तो तुम
जब यशोदा मैया को ब्याहे में गए तब वो नह लगे। भैया लाला जन्म की खुशी ऐसी होए, अब तुम खूब खुशी मनाओ। और इधर सभी ब्रजवासी आए हैं और लाला के जन्म का उत्सव मनाने लगे हैं। अब भाव से आओ, हम और आप मिलकर के, ये बात पहले बताई जानी चाहिए। आदमी है तो बदलना हो, जब कह रहे हैं 8 बजे आरती करा देंगे, अब वहां से 5 मिनट और देखो उत्सव ऐसे ही थोड़ी मन गया था वहां। अच्छा सुनो, झांकी आ रही है। हाँ, ठाकुर जी की है ना। और झांकी आवे वहां से पहले मैं तुम्हें एक ब्रज की विशेषता बताऊंगा। ब्रजवासी आए निकल के और देखो इतनी प्रसन्नता है ब्रज में कि बुढ़े भी जवान की तरह उछल कूद रहे थे। एक मैया आई और 90 साल की उम्र, अदंत, दांत नहीं है, वेदांती मैया है। आई, इधर ब्रजवासियों ने क्या किया है, 500 ग्राम के माखन मिश्री के लड्डू बना रखे हैं और एक दूसरे में फेंक के मार रहे हैं। और जब फेंक के मारे इधर से मैया आई, मैया ने आके कही लाला जी नाच रहे कूद रहे, कहा भयो। तब वो ब्रजवासी बोले मैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। मैया बोली का भयो है? बोले लाला भयो है। मैया थोड़ा ऊंचा सुने। मैया ने फिर पूछी कहा भयो है, और जैसे ही कही कहा, हाँ पे पूरा मुंह फटो मैया को। ब्रजवासी ने 500 ग्राम माखन मिश्री को लड्डू फेंक के दियो। सो मैया के दांत तो है ही ना, मुंह के जरिए सीधे रुकावट के लिए कोई खेद नहीं, सीधा अंदर। हाँ, लड्डू अंदर गयो, मीठा मीठा लगे मैया है। मैया बोली लाला दोबारा बताइए कहा भयो? बोले लाला। बोले लाला भयो, मैं जब ही तो कहूँ इतना मीठा मीठा सा मुंह कैसे लगे हो? ऐसे मीठे लाला तो रोज ही होते रहे हैं। ब्रजवासी खुशी मना रहे हैं। इधर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के जेल में जब पहुंचे, प्रातः काल हुआ, कंस को पता चला। कंस ने सूचना मंगवाई जेल से, बोले सूचना लेकर के आओ, संतान हुई कि नहीं हुई। सेवक गए, जाकर के बताया कि पुत्री हुई है। ये पुत्री कोई और नहीं है, ये भगवान श्री नारायण की योग माया है। ये जब भगवान आदेश देते हैं तभी काम करती है, और जो आदेश देते हैं, जितना आदेश देते हैं भगवान ही उतना ही काम करती है। बस ये भगवान की योग माया की विशेषता है। जिस समय नारद जी ने कामदेव को जीता था, तो नारद जी आए विष्णु जी के पास, इनको अभिमान हो गया। और जब अभिमान हुआ तो विष्णु जी ने सोचा कि इनका अभिमान नष्ट करना है। तो अभिमान नष्ट करने के लिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ रास्ते में जाकर के एक सुंदर नगर का निर्माण कर दो। योग माया ने सुंदर नगर बनाया, उसमें सुंदर राजा रहने लगा, शील निधि। उसकी एक कन्या है विश्वमोहिनी। कुछ सूचना है पंडित जी के द्वारा, आप श्रवण करेंगे। और आइए भगवान का स्वागत करेंगे आप और हम मिलकर के। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा,
स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आइए भाव से अब बधाइयों का आनंद लेंगे और सुंदर बधाई मिलकर के भाव से गाएंगे। अरे लाला जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया कहाँ है? आओ गोविंद एक फोटो खींच दो यार। हो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई कछु बाटो मिठाई। दे दो बधाई कछु बाटो मिठाई। और देखो भाव से गाएंगे झूमते हुए चलेंगे। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। अरे लाला को जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि हरि बोल। हार भी देना श्रृंगार भी देना। 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 और अरे कंगन की दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगन की दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि हरि
पास स्टॉक नहीं, उधर उधर से ले रहा हूं। और टीका भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी। पीछे मैया पीछे